आज जैसे हम सो रहे हैं तो रूम में आना, और मतलब कि ये क्या बोला जाता है, मजाक मजाक में, मतलब बहू से मजाक नहीं ना किया जाएगा, उसको कमर पे टच करना और पीठ पे टच करना और साथ में खाने के लिए बोलते थे। और ये मेंटली टॉर्चर बहुत ज़्यादा किया जाए। यहाँ तक कि शुरुआत में ये भी हमको, जब इनको बताएं ये सब जान गए, पापा को कुछ नहीं बोले, ये भी हम ही को टॉर्चर किए। लेकिन देखिए, आपके भरोसे आई है मेरे बड़े भाई, आपके भरोसे आई है, किसी की बहन है, आपकी पत्नी है। और जब आप एक पति अपने पत्नी को नहीं समझेगा तो दुनिया में कोई किसी को नहीं समझेगा। सर हम तो आज भी इनके साथ है, कल भी इनके साथ है, कल भी इनके साथ रहेंगे। बताइए। नमस्कार, प्रणाम। और अभी मैं केसरिया में हूँ और एक महिला की समस्या आई थी हमारे सामने और कुछ आरोप ये लगा रही थी अपने ससुर पर और अपने परिवार वालों पर। तो अभी वो हमारे सामने बैठी हुई हैं और हमारा मकसद है कि जो भी महिलाएं हैं दबी हैं और उनका आवाज़ अगर कोई दबा रहा है या कोई भी उनको टॉर्चर कर रहा है और किसी प्रकार की उनको समस्या है तो हम लोग उनके घर तक जाते हैं और उस आवाज़ को बुलंद करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये इनके पति हैं और यही वो महिला है जो मुझे कॉल करके बुलाई हैं। तो पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि हम लोगों को बुलाने की आवश्यकता पड़ गई आपको। सबसे पहले स्वागत है, बताइए कि क्या प्रॉब्लम है आपको। कस के बोलिए, डरने की ज़रूरत नहीं है। जी, मेरे ससुर जी मुझे बहुत ही टॉर्चर करते हैं और वो मेरे साथ गलत करना चाहते हैं। यहाँ तक कि अपने हस्बैंड को बताएं, ये उनका सपोर्ट करते हैं, मेरा सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करते। यहाँ तक कि ये भी, वो हमको मारने के भी बारे में बोल रहे हैं, एसिड अटैक कर देंगे, मेरे ससुर जी मुझे बहुत ही टॉर्चर करते हैं और वो मेरे साथ गलत करना चाहते हैं। यहाँ तक कि अपने हस्बैंड को बताएं, ये उनका सपोर्ट करते हैं, मेरा सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करते। यहाँ तक कि ये भी, वो हमको मारने के भी बारे में बोल रहे हैं, एसिड अटैक कर देंगे, जला के मार देंगे, ये सब बोल रहे हैं। और यहाँ तक कि हम गए, सोचे कि थाना में जाएं, पर अगल बगल के लोगों को बुला के और टॉर्चर किया जा रहा है, मुझे जाने नहीं दिया जा रहा है। हम सोचे कि यहाँ पे नहीं रहेंगे, अपने घर पे रहेंगे, तो वहाँ पे भी हमको शांति से नहीं रहा दिया रहा है। यहाँ तक कि रूम भाड़ा लेकर रहना चाहते थे, वहाँ पे रूम भाड़ा लेकर रहें, वहाँ पे भी हमको कहीं भी शांति से नहीं रहने दे रहे हैं और सिर्फ हमको बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं, मार पीट के नहीं, लेकिन हम मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा मुझे टॉर्चर किया जा रहा है। और ये बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे, बोलते हैं कि सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन सपोर्ट करने का मतलब सिर्फ साथ में रहना नहीं होता है, उसके खिलाफ एक्शन लेना भी होता है, उसको विरोध भी करना होता है। ये सिर्फ अपने पापा को बचा रहे, झूठ मूठ का बोलते हैं कि हम तुम्हारा सपोर्ट कर रहे हैं और ये अपने पापा को बचाते हैं। और मुझे यहाँ तक कि हम बोले कि हम अगर केस नहीं होगा तो हम ये लिखवा देंगे कि हाँ, अगर बाद में कुछ होगा तो पुलिस अपना कार्रवाई करेगी, लेकिन मुझे ये खुद नहीं लेके गए। जब हम जाना चाहते थे तो फिर तभी भी हमको जाने भी नहीं दिया गया, इतना ज़्यादा हमको परेशान किया जा रहा है। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा क्या किए हैं ससुर जी जो आरोप आप लगा रही हैं कि हाँ मेरे साथ गलत करना चाहते हैं? गलत बातें बोले हैं, यहाँ तक कि रूम में जाना, झांकना और सामान सब भी चेक करना और गलत वर्ड भी बोले हैं। यहाँ इस सब बात की जानकारी मेरे पति को है, लेकिन वो कि पुराने जमाने के व्यक्ति हो और ऐसे ही भाषा हो उनकी, इस पे आप क्या बोलिएगा? ऐसा तो नहीं है ना कि आपके साथ मिसबिहेवियर किए हैं, आपका हाथ पकड़ना या गलत करना, ऐसा कुछ नहीं? हाँ, भाषा बोले हैं, गलत चीज़ का यूज किए हैं, हाँ, गाली बके हैं, तो हो सकता है पुराने ज़माने के ख्यालात के आदमी हो और गाली भी बकते हो। हाँ, ये बात ये अगर, लेकिन लड़की को अगर कोई गलत अगर ऐसे गलत बोलता है तो वो समझ जाती है, लेकिन उसका इंटेंशन गलत होता है, वो तो लड़की एक मतलब उसकी नज़र से पहचान लेती है कि उसका इरादा गलत है। और इस बात को मैंने पंचायती में भी बोला तो लोगों ने मतलब कि उसका कोई एक्शन नहीं लिया, बोल रहे हैं कि बुजुर्ग हैं, ये हैं, पापा को कैसे सजा देगी, ये वो, ये सब भी हो गया। यहाँ तो इनको बताएं तो ये भी हम ही को टॉर्चर करने लगे। अच्छा जी, ये पति है ना आपके? अच्छा, ये क्या बोल रही हैं, ये जो बोल रही हैं उसमें आपको ये कंप्लेन की थी? हाँ, बहुत बार बोली, 2 बार बोली। कस के बोली, कंप्लेन की थी? 2 बार बोली। फिर आप क्या किए 2 बार बोली तो? वो बोले कि चूँकि जन क्या शादी होता क्या है, जैसे शादी हो गई हमारी, अगर शादी कर ले, लोगों ने क्या बोला कि अब पत्नी के जैसे शादी हो गया, शादी नहीं हो, शादी हो गया तुम्हारा तो अब बाप के पीछे बाप को परेशान कर रहा है, ये कर रहा है, तुम्हारे पास मजबूरी था। हालांकि कुछ ना कुछ उल्टा सा गाली गलौज करते हैं थे और करते आज गाली गलौज करते हैं और ये चीज़ आप मानते हैं? हम मानते हैं, लेकिन हम परेशान इस चीज़ के हैं, इधर बाप भी है। एक बात बताइए, आपकी बेटी की कल शादी होगी किसी के घर, समझ सकते हैं ना बात को, और उसके ससुर उसको गाली गलौज दें, गाली गलौज करें या उसके साथ कुछ गलत इंटेंशन रखें, तो क्या आप एक पिता बर्दाश्त कीजिएगा? नहीं कर सकते बर्दाश्त। तो आपकी ये पत्नी है और आपके लिए अपना परिवार छोड़ के आई है, अपने माँ बाप को छोड़ के आई है, दुनिया समाज छोड़ के आई है, तो फिर आपके सिवा इसका सहारा कौन बनेगा? पूरा सपोर्ट करते हैं, इसके अलग बाबी से खाना खाते हैं, अलग बना कर रहते हैं, अलग अलग कमाते हैं, अलग खाते हैं। जब इतना ये बोल रहे हैं कि अलग बना के खाते हैं, अलग रहते हैं, इसमें क्या सच्चाई है? ये सच बात है, फिर भी मतलब हमको शांति से नहीं रहने दिया जा रहा है। वो उनका कहना है कि यहाँ पे हम रहने नहीं देंगे,
तो फिर हम अदर जगह रह रहे हैं तो वहाँ तो हमको जीने का तो हक है ना, तो अदर जगह भी जीने देना चाहिए। जैसा कि आप इनके पति हैं, मुझे बुरा नहीं मानिएगा, एक रिकॉर्डिंग भेजी थी और जिसमें आपके पापा इनको बहुत गंदा गंदा गाली दे रहे हैं, तो ये कहाँ से सही है? गाली गलौज दिए हैं, इस चीज़ को मानते हैं, हम मानते हैं गाली गलौज दिए हैं, लेकिन हम करें तो क्या करें? मेरे पास एक तरफ पत्नी एक तरफ पापा है, हम करें तो क्या कर सकते हैं? हमने भी बोला, हमने भी बहुत समझाया पापा को, गाली गलौज मत कीजिए आप, नहीं जीने दीजिए, फिर भी गाली गलौज करते हैं, हम करें तो क्या कर सकते हैं? बताइए, आप ही बताइए इस चीज़ को लेकर। हम आपकी बातों से सहमत हैं। उस परिस्थिति में तो दो ही रास्ता है, या तो इनको लेके आप कहीं अलग रहें और उनसे कनेक्शन बंद रखें। हमने के साथ 2-3 फिलहाल यहाँ से 30 किलोमीटर दूर काम कर रहे, 3-4 महीने काम किया, अलग रहे, फिर भी वहाँ पे टॉर्चर कर रहे थे बाबूजी, गाली गलौज दे रहे थे, टॉर्चर कर रहे थे। नहीं, फिर भी हम लोग घर आ गए। घर आने के बाद हुआ क्या कि हम लोग यहीं पर, जब गाली का खाना है तो यहीं पर रहते हैं, यहाँ पे भी हम लोग अलग खाना बनाते हैं। आप लोग बाहर भी रहते थे, वहाँ भी इनको तंग किया जाता था? बाबूजी थोड़ा सा पुराने ख्याल के आदमी हैं, गाली गलौज करते हैं, इस बात को ये तो बता रही है ना कि गलत नहीं, गाली देना हम इनसे सवाल किए और आपके सामने किए हैं कि हो सकता है कि पुराने ज़माने के व्यक्ति हो और वैसा लैंग्वेज हो, और हम लोग भी दादा परदादा जो हैं ऐसे ही बोलते हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज यही करके, लेकिन जो अटेंडेंस ये बता रही है कि हमारे प्रति जो उनका गलत नेचर है, उस पर आप क्या बोलिएगा? देखिए, आप पति हैं, हम पिता भी आरोप है, ठीक है, सब कुछ है, हम पति भी हैं, मतलब पति भी हैं और बेटा भी हैं, लेकिन थोड़ा गाली गलौज करते हैं, लेकिन क्या है सच्चाई हम नहीं बता पाएंगे इस चीज़ को। लेकिन आपके सामने बोल रही है कि हाँ मेरे प्रति वो गलत भावना रखते हैं। गाली गलौज दिए हैं, रिकॉर्ड भी हमारे पास मिला था, गाली गलौज दिए हैं, लेकिन क्या है नहीं पता पाएंगे। गाली गलौज सही है, चलिए पिता समान है, गाली दे दिए, अच्छी बात है, चलिए उनका गाली हम गढ़ा नहीं होगा शरीर में, बर्दाश्त कर लिए, लेकिन आप पति हैं, अगर इन पर गलत नज़र डालते हैं तो इन पे तो सिर्फ आपका अधिकार है कि नहीं है? और आपके पिता जो हैं, ये बेटी हुई ना, पतोह और बेटी में क्या फ़र्क है बताइए? कोई फ़र्क नहीं है। तो जब कोई फ़र्क नहीं है तो उसके बावजूद भी गलत नज़र रखते हैं और ऐसा ये आरोप लगा रही है, इस पर आप क्या बोलिएगा? गलत आरोप, थोड़ा गलत नज़र था, है उनका, था या है, जो भी था पहले, मतलब कई बार समझाएं लेकिन माने नहीं बात को, मतलब गाली गलौज करते हैं। तब ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि गलत नज़र था, तो फिर ये तो हाँ था नहीं, गाली गलौज कर रहे थे, लेकिन रिकॉर्ड जिसे मतलब हमको देखे भी नहीं इस चीज़ को लेकर के। देखिए, आपके पिताजी खुद बोलते हैं कि आपको मौगा बोलते हैं कि आपसे कुछ नहीं हो पाता है, ये बात आपको मालूम है? गाली में तो कुछ भी बोलता है आदमी ना, गाली अपने बेटा को तो नहीं गंदा बोलना चाहिए। गाली में तो बहुत कुछ कर देते हैं, बहुत कुछ कर देते हैं, आज भी बहुत देते हैं गाली। ठीक है, तो वो चीज़ गांव समाज के लोग क्यों नहीं उनको समझाते हैं, उनका ब्रेन वॉश करते हैं कि गलत है? आप आसपास गांव समाज लोग भी है, आप उनसे इंक्वायरी कर सकते हैं। वो पूरा लोग गांव लोग के लोग परेशान है, सगे समझी भी परेशान है, 2-3 बार गांव सगे समझी भी आया, पंचायती भी किया, लेकिन मानता नहीं, सब कोई अपना बोला कि आपने तुम्हारा समस्या तुम झेलो, हम भी परेशान हैं, हम करें तो क्या? आप ये इन्हीं के पिताजी पर आरोप है और ये इनकी पत्नी है, और ये जो आरोप लगा रही हैं, ये आरोप अगर सही है और जो ये बता रहे हैं, इस आधार पर इनके पिताजी बहुत गलत कर रहे हैं और ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जितनी भी बहुएँ होती हैं वो बेटी के समान होती हैं, और जब आप बेटी को अभद्र गालियाँ दीजिएगा और उसके साथ गलत करने का प्रयास कीजिएगा तो यह समाज माफ़ करे या ना करे, मैं माफ़ नहीं करूँगा। और मुझे पता है कि अगर सच्चे देश के सिपाही होंगे या बढ़िया लोग होंगे, समाज में अच्छे लोग होंगे, तो वो भी आपको माफ़ नहीं करेंगे। तो इनकी तकलीफ़ को समझने की आवश्यकता है, और कहीं ना कहीं ये चारों साइड से टॉर्चर खाई हुई हैं और चारों साइड से इनको दबाया गया है, तब जाके चुपके से ये हम लोगों का नंबर निकाली है और हम लोगों को कॉल किए हैं। आप 2 मिनट के लिए साइड जाइए ताकि ये कुछ प्राइवेसी की बात हो तो बता सके, इससे कोई दिक्कत नहीं है आपको? चलिए आप बताइए अब क्या करना चाहिए, और ऐसा क्या हुआ था कि आपको शुरुआत में लगा कि आपके ससुर जी आपके साथ गलत करना चाहते हैं? पहले वो बहुत ही गलत नेचर से, वो मतलब कि ऐसे गलत बात बोलते थे, उसके बाद वो सब हम इग्नोर किए, इनको बताएं, तब ये पहले विश्वास नहीं किया, तो हम रिकॉर्डिंग भी करके कोई भी बेटा जो होता है ना, उसको पहले विश्वास नहीं होता है, क्योंकि बाप है, वो पैदा किया है, और हम लोग सबसे ज़्यादा प्यार किससे करते हैं? तो माँ और बाप से। तो हमारे सामने और हमारे पापा या मम्मी की कुछ कमियाँ होती हैं तो हम लोग को नहीं दिखता है, लेकिन आपने साहस भरा और इनको बताया और वो समझाने का प्रयास किया। लेकिन अभी के दौर में और अभी के समय में ये तो आपको समझते हैं, इस चीज़ का तो रियलाइज़ है उनको, और ये आपके सामने भी बोल रहे हैं। नहीं, ये इनको हम प्रूफ भी दिए उस टाइम, तो ये वो प्रूफ सुने लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं किए, और वो प्रूफ, मेरा फ़ोन का लॉक वो जानते थे, वो लॉक डिलीट कर दिए, मेरा रिकॉर्डिंग डिलीट कर दिए। हाँ, डिलीट कर दिए। उसके बाद ये जो हम आपके पास भेजे हैं, जो अभी मेरे पास है, वो कॉल रिकॉर्डिंग है, जो सामने में बोले थे वो डिलीट कर चुके हैं। तो रिकॉर्डिंग में क्या था जो डिलीट कर दिए? ये उसमें अभद्र भाषा, जैसे कि गलत बातें बोले थे, और
ये क्या बोला ये, जाता है। अभी वो बोले हैं उस तकलीफ़ से आप खुद को जूझ रही हैं, आपके अंदर तकलीफ़ है, तो मैं चाहता हूँ कि उस चीज़ को बोलिए। अगर जब तक नहीं बोलिए, गलत भाषा है और रोज़ सुनना है, तो एक बार आपको भी बोलना होगा और आपको इंसाफ चाहिए। तो क्या बोले थे आपको? रूम में आज जैसे हम सो रहे हैं तो रूम में आना, और मतलब कि ये क्या बोला जाता है, मजाक मजाक में, मतलब बहू से मजाक नहीं ना किया जाएगा, उसको कमर पे टच करना और पीठ पे टच करना और साथ में खाने के लिए बोलते थे, और ये सब चीज़ हम इग्नोर करते थे। तो वो मतलब कि हर दफ़न हमको मतलब कि और ज़्यादा टॉर्चर करने लगे। इनको बताएं तो ये भी कुछ एक्शन नहीं लिए, तो और ज़्यादा टॉर्चर करने लगे। तो 2 महीना ही हम यहाँ रहे, उसके बाद हम अपने घर चले गए, और 10 महीना हम घर पे भी नहीं रह पाए, क्योंकि घर पे अगल बगल का भी लोग बोलेगा कि शादी हो गया तो यहाँ पे बेटी क्या कर रही है। तो हम बहाना से चले गए दीदी के पास, वहाँ पे पार्लर का काम सीखे हुए थे, दीदी को सिखाने के लिए कि हाँ दीदी को सिखा रहे हैं, वहाँ पे पार्लर खोल के दीदी को सिखाने लगे। अब उसके लिए भी अब यहाँ पे टॉर्चर किए थे तो हम नहीं आ रहे थे, तो उसके लिए भी बोलने लगे कि बहनोई के साथ फंसी है, तो ये है वो है, मतलब बहुत ज़्यादा गलत। और गांव समाज में भी बोलने लगे किसी और के साथ भाग गई, ये वो, मतलब बहुत ही ज़्यादा अभद्र भाषा का। और इतना ज़्यादा मतलब कि टॉर्चर, मारते पीटते नहीं है, लेकिन बात का इतना ज़्यादा मेंटली टॉर्चर करते हैं कि क्या बताया जाए, जो बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं। यहाँ तक कि मेरा एग्ज़ाम था, कल्ले भी हमको गाली दिए हैं। BA Part 2 का मेरा एग्ज़ाम होने वाला है, हो रहा है, और उसके बाद भी इतना ज़्यादा परेशान, जब हर चीज़ अलग कर लिए फिर भी परेशान कर रहे हैं हमको। अच्छा, एक बात बताइए भैया, आप रिकॉर्डिंग डिलीट किए थे? नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर। तो बोल रही हैं आपके देखिए ऐसा तो हमको नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं किया। आप दोनों नहीं, आपके सामने दोनों आप सामने हैं और अभी लाइव में हैं आप लोग। ये सीधे ऑफिस में हमारा रिकॉर्डेड वीडियो जा रहा है। रिकॉर्डिंग डिलीट किए हैं ये? हाँ, डिलीट किए हैं। कितना किए हैं ये तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन पहले का जो था वो डिलीट हो गया। ये सब जो अभी है वो कॉल रिकॉर्डिंग है। अच्छा, एक बात बताइए, आपकी पत्नी है और आप कुछ नहीं है, अगर कॉल करते ना तो पूरा करते हैं। ये बात का है, ये बाद में का है, ये सब बाद का है। क्योंकि जब Part 1 का एग्जाम हो रहा था उस टाइम ही डिलीट किए थे, उस टाइम से हम इनको अपना आपको पता है कि आप डिलीट भी किए होंगे और हम लोग जांच करेंगे तो आपका वो सब रिकॉर्ड्स वापस आ सकता है। कर सकते हैं, कोई दिक्कत कर सकते हैं, हम लोग रिकवर कर सकते हैं अगर ईमेल आईडी मालूम हो तो। ईमेल आईडी हम दे रहे हैं, कर लीजिए। आपको पता है अगर उसमें गलत साबित हो गए पापा जी तो देखिए तो कार्रवाई होनी चाहिए। आपको देखिए, बात वो नहीं है, आपके पापा गाली देते हैं उसके लिए माफ़ क्षम है, बढ़िया समझिएगा। पतोहू है, कुछ अशब्द भी बोल दिए होंगे तो उसके लिए भी क्षम है, आप भी सुनिएगा। एक सिर्फ एक ईगो में नहीं, सच्चाई के साथ सुनिएगा। और ये जो होता है ना, माइंड को कूल रख के कोई भी चीज़ सोचा जाता है और समझा जाता है। तो अगर ये चीज़ों पर क्रिया है जो इनके साथ गलत, ये अट्रैक्शन है उनका, लेकिन इस चीज़ पर आपको आवाज़ उठाना होगा भाई मेरे। हाँ उठाइएगा। अगर आप आवाज़ उठाइएगा तब हम लोग शांत होंगे। अगर आप आवाज़ नहीं उठाइएगा तो हम लोग सामाजिक आवाज़ भी उठवाएंगे, प्रशासनिक आवाज़ भी उठवाएंगे और हाई कोर्ट न्यायालय का भी आवाज़ उठवाएंगे। हम ना बाप की तरफ है ना बेटे की तरफ है। नहीं, सच्चाई की तरफ आइए। सच्चाई की तरफ है। इंसानियत बहुत बड़ा चीज़ होता है। 1 मिनट के लिए पत्नी और पति पत्नी का रिश्ता मत रखिए आप दोनों। 1 मिनट के लिए ये सोचिए कि आपकी बहन के साथ ऐसा बिहेवियर हो रहा होता तो उस वक्त खून खौलता कि नहीं आपका? एकदम सी और खोलता है? उस वक्त आप अपने बहन को अपने घर लाते कि नहीं लाते? सिर लाता और उस पर लांछन लगाया जाता, किसी प्रकार का आरोप लगाया जाता, आपको तकलीफ होता कि नहीं होता? तकलीफ होता। तो अभी क्या लग रहा है, अभी आप क्या चाहती हैं ये बोलिए? अभी हम इंसाफ चाहते हैं और हमको कहीं भी शांति से रहने दिया जाए। अच्छा, आप अपने ससुर जी को एक बार माफ़ करना चाहती हैं कि उन पर केस करना चाहती हैं? माफ़ करके भी देख चुके हैं, माफ़ करने के बाद भी वो हमको शांति से नहीं रहने दे रहे हैं। लेकिन अगर ये सामने है और सामने ये एक्सेप्ट करे कि हाँ एक बार माफ़ कर दीजिए, अब इस चीज़ गलती को सुधार लेंगे, आपका लाइफ अलग सेटल करेंगे, अच्छे से रखेंगे और पापा का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, तो उस वक्त आप क्या कीजिएगा? उस वक्त हम शांति से रहेंगे। जब हमको सिर्फ शांति से मतलब है, हम कहीं भी शांति से रह सके। मेंटली टॉर्चर बहुत ज़्यादा किया जाए। यहाँ तक कि शुरुआत में ये भी हमको, जब इनको बताएं ये सब जान गए, पापा को कुछ नहीं बोले, ये भी हम ही को टॉर्चर किए। लेकिन देखिए, आपके भरोसे आई है मेरे बड़े भाई, आपके भरोसे आई है, किसी की बहन है, आपकी पत्नी है। और जब आप एक पति अपने पत्नी को नहीं समझेगा तो दुनिया में कोई किसी को नहीं समझेगा। सर हम तो आज भी इनके साथ है, कल भी इनके साथ है, कल भी इनके साथ रहेंगे। बताइए हम। लेकिन ये चीज़ आप एक्सेप्ट कर रहे हैं ना कि हाँ गलती हुई है और अब मेरे पिताजी की जो गलती है उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। पूरा प्रयास करते हैं। आप अगर वो नहीं, अभी भी नहीं सुधरे तो उनको जेल जाना जरूरी होगा। और हम चाहते हैं इस चीज़ को, अगर हम चाहते हैं, रोज़ झगड़ा होता है, रोज़ झगड़ा करते हैं, समाज में लोग हैं, आप बाहर लोग हैं, आप उनसे इंक्वायरी कर सकते हैं। लोग बहुत डांटता है, वो बहुत डांटता है, लोग भी परेशान है, सब नहीं परेशान है, हम भी परेशान है। हम करें तो क्या करें? एक तरफ बाप एक तरफ पत्नी, करे तो हम क्या करें?
देखिए कहीं कहीं मजबूरी बन जाती है और ये बेचारा इन पे मुझे तरस आ रहा है और अभी ये खुलेआम इस चीज़ को सबके सामने बोल रहे हैं कि मैं फेवर में हूँ, लेकिन मजबूरी मेरे साथ ये फंस गई है कि एक साइड में पापा है और एक साइड में मेरी पत्नी है। लेकिन रही बात पापा और पत्नी को साइड में देखा जाए तो इंसान और इंसानियत की बात करें तो यह चीज़ नहीं होना चाहिए और इस समाज में इस चीज़ से बहुत ज़्यादा गंदगी फैलती है और ये जो चीज़ें होती हैं हम लोग अक्सर देखते हैं कि समाज में इस चीज़ को लोग दबा देता है, तो इसको दबाना भी नहीं चाहिए। अगर आज इनका आवाज़ उठता है तो शायद हो सकेगा कि इनके साथ जो इनका ससुर जी कर रहे हैं आने वाले समय में किसी भी पतों का ससुर वैसा नहीं करेगा और करने से पहले 1000 बार डरेगा, क्योंकि उसको यह एहसास हो जाएगा कि हम कितने गलत हैं। और जो व्यक्ति सास ससुर और पतोहू का रिश्ता बिगाड़ता है वो समाज में कहीं ना कहीं एक गंदगी है, धब्बा है। वैसे लोगों को समाज भी माफ़ नहीं करेगा और ना ही पुलिस प्रशासन माफ़ करेगा। तो मैं विनती करता हूं कि मैं इन लोगों से मिला, इनकी बातों को सुना और दोनों पक्ष की बातें आप सभी को सुन सकते हैं। इससे साफ साबित होता है कि यह जो बोल रही हैं बिल्कुल सही बोल रही हैं, क्योंकि यह इसका गवाह इनके पति जो इनके बगल में बैठे हुए हैं। और इस बात की खुशी है कि पिता है, गलत किए हैं, फिर भी ये इस चीज़ को रख रहे हैं और इस चीज़ से यह साबित होता है कि यह इनका केयर करते हैं। मजबूरी बस पिता होने के कारण ये मजबूर थे और जिसके कारण ये कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे थे। गलत बोले हैं सही बोले हैं? सही बोले, लेकिन अब कार्रवाई करे। अगर हमें परेशान कर रहे हैं तो कार्रवाई करे और नहीं कर सकते तो मुझे करने दे, मुझे करने दे। अगर इसके बाद अगर ठीक हो जाता है तो परिवार ठीक हो जाना चाहिए। देखिए तोड़ना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, उसको बना के रखना, समेट के रखना बहुत बड़ी चीज़ है। मैं आपकी समस्या को समझ रहा हूँ। मुझे आपके जगह पर अपनी बहन को रख के देख रहा हूँ या अपनी पत्नी को रख के देख रहा हूँ या समाज में कोई भी व्यक्ति हो जब जो जिससे वो प्रेम करता है या अब उसको बहन माने, माँ माने, भाई माने, कोई भी रिश्ता हो, लेकिन ये जो आपके साथ जो गलत हो रहा है इसके खिलाफ हम आवाज़ भी उठा रहे हैं और समाज देखेगा, समझेगा और आपके लिए आवाज़ बुलंद करेगा। लेकिन अगर आप लोग इस रिश्ते को ठीक कर लेती हैं तो कहीं ना कहीं आपका जीवन संवर जाएगा या यहीं से आपका जीवन बिखर जाएगा, ये भी याद रखिएगा। क्योंकि हम पक्षपात नहीं करते हैं, हम झूठ नहीं बोलते हैं और समस्या ये है कि आपका आने वाला समय भी सोचना पड़ेगा। सिर्फ आज का दिन नहीं, आज तो आप फाइट कीजिएगा, लड़ लीजिएगा, लेकिन कल के डेट में ये भी अलग हो गए जाएंगे, आप भी अलग हो जाइएगा, वो भी अलग हो जाएंगे, तो सबका जीवन बिखर जाएगा। तो आप पति पत्नी प्रेम से रहें, एक दूसरे के साथ रहें और एक दूसरे को समझने का प्रयास करें और प्रयास यह करें कि इनकी तकलीफ़ें आप समझिए और इनकी तकलीफ़ें आप समझिए, क्योंकि ये सिर्फ आपके भरोसे आई हैं भैया जी। समझते हैं सर इस बात को, जिससे तो अलग रहते हैं, जितना भी कमाते हैं, जो भी कमाते हैं, मजदूरी करते हैं, कमाते हैं, बाप से अलग रहते हैं, पिता से, और कोशिश करते हैं कि खुश रहें। लेकिन अब ऊपर वाले का करे तो क्या करते हैं बताइए। हम कुछ करते हैं, अलग कमाते हैं, अलग खाते हैं, अलग खाना बनता है हम लोग का, लेकिन बाबूजी कभी अगर हल्ला गुल्ला करते हैं, हम कुछ थोड़ा सा इंक्वायरी कर लीजिए अपने समाज में लोग। अच्छा, आखिरी में बताइए हमको कि दर्शक को और प्रशासन और सरकार को क्या बोलिएगा? आपको क्या आप ये लगाइएगा उम्मीद लोगों से जो देखेंगे या जो प्रशासन देखेगा या जो हमारे जो टीम है वो लोग देखेंगे, आपके लिए क्या मांग रखती हैं उनसे? अब तक जो हुआ सो हुआ, अगर इसके बाद हो तो प्लीज़ मेरी हेल्प की जाए और मुझे इंसाफ दिलाया जाए। अगर इसके बाद मुझे टॉर्चर किया जाए तो। अच्छा, एक बात बताइए, अब आखिरी में एक और सवाल करेंगे। आपको ऐसा क्यों लगा कि मुझे यहाँ आना चाहिए और मैं आपकी इस आवाज़ को उठा सकता हूँ? आपको नंबर कहाँ से मिला? मैंने यूट्यूब से आपका नंबर लिया। यूट्यूब से नंबर लिया था आपके आईडी में जाके। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि मेरे यहाँ आने से, आवाज़ उठाने से आपको इंसाफ मिलेगा? यही तो होप है, अगर यही सोच के तो इसीलिए तो कॉल किए हैं कि हमको इंसाफ मिलेगा। देखिए, आपको इंसाफ नहीं दिलाना होता और आपके लिए लड़ना नहीं होता तो मैं 200 किलोमीटर बाइक चला के आपके पास नहीं आता। लेकिन हम आए हैं तो हम ये नहीं चाहते हैं कि आपका परिवार उजड़ जाए। हमें सजाना आता है, बिगाड़ना नहीं आता है, और जो बिगड़ गया है उसको भी बनाना आता है। तो जो गलत है, आपके ससुर जी गलत कर रहे हैं तो उनको सज़ा दिलवाने भी आता है। और अगले बार ऐसा कुछ भी रहा, ऐसा कुछ भी वो किए तो हम उनको घर से, पुलिस से उनको उठवा के लेके चले जाएंगे। लेकिन मैं प्रयास करूंगा और आप भी प्रयास कीजिए, और भैया आप भी प्रयास कीजिए कि इन तमाम सारी समस्याओं का समाधान यही हो जाए। और अपने ससुर जी को समाज के माध्यम से एक चेतावनी दिलवाइए, और जो देख रहे हैं वो भी आप अपना राय कमेंट बॉक्स में दें। तो बने रहें, जुड़े रहें। और इस बहन की स्थिति और परेशानी को आप समझ सकते हैं। इनके पिताजी के पर आरोप है और ये पति पत्नी है, और इनके पिताजी जो कर रहे हैं कहीं ना कहीं बहुत समाज के लिए गलत कर रहे हैं। तो आप सभी अपना कमेंट राय बॉक्स में ज़रूर दें और इस वीडियो शेयर इसलिए कर दें ताकि इस बहन को इंसाफ मिले और समाज में इस गंद
विसंबंध मचा हुआ है, इस पर रोक लगाया जा सके। तो आप देख रहे हैं बाबा एक्सप्रेस न्यूज़ और मैं हूँ राम भक्त सचिन बाबा। जय हिंद, जय भारत।